हेलो दोस्तों। हम लोग देख रहे थे अध्याय 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1 का सोल्यूशन, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा का सोल्यूशन। तो इससे पहले हमने कुछ लेक्चरों पिछले लेक्चरों में पूरा इसका थ्योरी करा दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आप लोग नहीं भी देखेंगे फिर भी आज इसको समझ में आएगा, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजन कुमार। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो बुक है, कौन सा बुक, भारतीय भवन बुक का प्राथमिक गणित 2 है, यानी भारतीय भवन का बुक का सोल्यूशन है। इसके बाद हम लोग आपको कराएंगे एनसीईआरटी का भी सोल्यूशन। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से निम्नलिखित का मासा निकाले। यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम से मासा निकालना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और क्वेश्चन है, बताते हैं। पहले हम लोग जानते हैं यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम कहते हैं बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है, जिसमें ए आर होता है, ए होता है भाज्य, ए होता है भाजक, ए होता है भागफल, ए होता है शेष। यानी यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम से मासा कब निकालता है, जब आर का मान 0 आ जाए। आर का मान 0 आ जाए तो ये जो भाजक है यानी बी है, वही क्या हो जाएगा, मासा हो जाता है। तो इसका मासा क्या हो जाता है, ये बी हो जाता है। और ये दोस्तों आर जो रहेगा ना, इसे हमेशा ए से छोटा रहेगा, यानी ए हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इधर बनाते हैं। 252 और 1540 का मासा निकाला, तो दोनों में बड़ा कौन है, 1540। तो 1540 को भागा देंगे 252 से 1540 में। तो पहले हम लोग सिंपल तरीके से मासा निकाल लेंगे। तो जब इसको भागा देंगे तो ये दोस्तों लग जाएगा 6 बार में लग जाएगा। 6 बार में लगेगा तो 6 दूना 12, 6 पचे 30 और 1 31 और 6 दूना 12, 12 और 3 15। इतना आ गया, 6 बार में लगा दोस्तों। और इसका कितना बच गया शेष, इसको घटाएंगे तो 8 2 28 आ गया शेष। अब ये जो 28 है, अब इसमें भागा देंगे। ऐसा कब तक करना है, जब तक 0 शेष ना बच जाए। तो 252 कितने बार में लगेगा दोस्तों, 10 बार में तो नहीं लगेगा, 28 है कि नहीं लगेगा, इसको 9 बार में शायद लग जाएगा। लगा के देखते हैं। 9 बार में लगाते हैं। तो 28 जब 9 में गुना करेंगे ना, तो 9 8 72, हाथ में 7, 9 दूना 18 और 7 25, तो लग गया। शेष कितना बच गया जी दोस्तों, 0। इसी शेष को तो बोलते हैं आर। ये क्या है, आर है। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आर जो हमेशा आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जो भाग दे रहा है उसको ए, और ये भी क्या है, आर है। और इसके लिए दोस्तों ये है ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हमेशा इससे छोटा आएगा। जो इससे आएगा ना शेष, हमेशा इससे छोटा है। तो वही तो लिखा है इससे छोटा। यहाँ भी देखिए हमेशा इससे छोटा आ गया। ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, भाग एल्गोरिथम कहता है कि जब शेष 0 बच जाए तो जिससे भागा दे रहे थे ना, वही मासा हो जाएगा। तो भागा किससे दे रहे हैं, 28 से। जब 0 बच गया तो भागा किससे दे रहे थे, 28 से। तो इसका मासा क्या आ गया, 28। ये तो हम लोग सिंपल तरीके से निकाल लिया। अब इसको लिखना इस फॉर्म में लिख के मासा निकालना, भाग एल्गोरिथम फॉर्म में। तो यहाँ पर दोस्तों 2 भाजक है, कितने हैं, एक ये है और एक ये है। तो 2 बार हम लोग को लिखना पड़ेगा। पहले एक इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं, जो शेष बच गया उसको आर बोलते हैं। तो लोग लिखते हैं, हम लोग का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है, 1540, 1540। बी कितना है, 252। क्यू कितना है, 6। यानी शेष कितना बचा, 28। तो 28 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 28 लिख दिए हैं। अब जो दोस्तों दूसरा स्टेप जो होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये कैसे आएगा, यहाँ पर देते हैं, ये क्या है, ये है ए, और ये क्या हो गया, इसके लिए ये हो गया बी, और इसके लिए हो गया क्यू, और ये हो गया आर। इसको भी लिखेंगे, 2 स्टेप लिखना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि 2 बार भागा दिया रहा है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 252 बराबर बी का मान 28। यहाँ बी का मान लिखेंगे 28। अब क्या लिखा है, क्यू का मान कितना, 9। शेष कितना बच गया दोस्तों, 0। तो यही तो भाग एल्गोरिथम कहता है दोस्तों कि जब आर का मान 0 आ जाए तो ये जो संख्या होगा ना, इसी को क्या बोलेंगे, मासा। हम 28 आ गया, यहाँ किसको बोलेंगे, तो मासा। इसको लिख दें कितना, मासा बराबर 28। आंसर हो गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया यहाँ से।
ये तो फार्मूला था। अब दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे ऐसे। तो तब तक पहला क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर उतार लीजिए। तो आप लोग उतार लिए होंगे, तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इससे पहले आप लोग इसको बनाइए। आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आपको इस वीडियो को रोक कर बनाइए इसको, उसका बाद अगला देखिए। तो आप लोग बना लिए होंगे दोस्तों। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 38,220। तो 38,220 में 196 से भागा देंगे। 38,220 में 196 से भागा देंगे। 196 से पहले भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा दोस्तों? एक बार में 196। ठीक है, 196 एक बार में लग गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ पर 8 और यहाँ 186 बच गया दोस्तों। 186 बच गया और 186 बच गया। अब इसको 2 उतारेंगे। 2 उतारेंगे तो अभी 30 से छोटा नहीं ना है, जब तक छोटा ना जाए तब तक भाग देते रहना। तो आप कितना बार में लगेगा दोस्तों? 196 से 10 बार में करेंगे तो 1900 पूछा जाएगा, यानी इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो 9 बार में लगाते हैं। कितना आएगा? 9 6 54, 9 9 81, 5 86, 9 9 8 17। ठीक है दोस्तों, इतना आया। अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा 9, तो 98 हो गया दोस्तों। 98 हो गया। अब एक 0 बचा है, अब 0 भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा? 196 से इसको भागा देंगे तो लगभग ही लग जाएगा 119। इसको लग जाएगा लगभग 8 बार में या 9 बार में। इसको लगभग अगर 6 बार में भागा देते हैं तो यानी कि कितना आ जाएगा? 19 सेकंड। ये 980 से पार, इसको 5 बार में भागा देते देखते हैं कितना आएगा? 5 6 30, 5 9 45 और 3 48 और 5 एकम 5, 5 और 4 9, यानी कट गया दोस्तों। कितना आ गया? 0 दोस्तों। यानी 196 से ही कट गया, शेष कितना आ गया? 0। तो भाग एल्गोरिथम कहता है कि जब शेष 0 आ जाए और जिससे भागा दिया जा रहा था तो उसको क्या बोलेंगे? मासा। तो इसका मासा क्या हो गया? 196। तो हम लोग ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों, इस फॉर्म में लिख के आंसर लाना है। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे दोस्तों? हम लोग को पता है इसको बोलते हैं ए, यानी भाज्य। इसको बोलते हैं भागफल यानी कि क्यू। इसको बोलते हैं भाजक। अब इसको बोलते हैं आर। तो इसके आर ए बी और आर क्यू का मान यहाँ रख देना है। तो कैसे रखेंगे दोस्तों? ए का मान कितना है पहले ए में लिखते हैं। तो ए का मान कितना है? 38,220। सोल्यूशन हो रहा है इसका 38,220 बराबर। आप क्या लिखा था दोस्तों? बी का मान कितना है? 196 गुने क्यू का मान कितना है दोस्तों? 195। 195 लिख देते हैं। और शेष कितना आ गया? नहीं, आर का मान कितना आ गया दोस्तों? 0। आर का मान 0। ये हो गया दोस्तों। ये भाग दिखता है जब 0 हो जाए तो जिससे भाग दिया जा रहा था इसको क्या बोलेंगे? मासा। तो वही तो मासा है 196। इसका मासा कितना हो गया? 196। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सोल्यूशन हो गया। आप लोग इसको रफ में बनाइएगा और इसको सोल्यूशन में बताइएगा। तो होगा इसका सोल्यूशन। तो आप लोग इसको उतार दीजिए और उतारने के बाद आप तीसरा बनाइए। उतारने के बाद तीसरा बनाइए, फिर हमसे मिलाइएगा। तो आप लोग उतार लिए होंगे। तो अब हम तीसरा बताते हैं। तो आप लोग उतार, इसको मिटाते हैं। तीसरा बताते हैं दोस्तों। तीसरा आप लोग बना ले होंगे, वीडियो रोक कर आप लोग बनाइएगा, उसके बाद मिलाइएगा। तीसरा में क्या कहता है दोस्तों? इसका मासा निकालना है। सेम मुझे वही प्रोसेस करेंगे। दोनों में से बड़ा कौन है? 12,450। 12,450 बड़ा है। भागा कैसे देना है? 365 से। तो 365 से भागा देंगे 12,450 को। इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, पहला 0 यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों। 12,450 12,450 को भागा किसे देना है? 365 से, 365 से। तो दोस्तों ये जो लग जाएगा ना 365, इसको भागा देना है 12,450 से। इसको हम लोग भागा देंगे पहले। कितना बार लगेगा दोस्तों? 4 बार में करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। तो पहले हम इसको 3 ही बार में भाग देते हैं। 3 बार में भाग देते कितना आएगा? 3 × 5 = 15,
3 छक्का 18 और 18 और एक हासिल था 15 में, तो 18 और 1 19, फिर हासिल एक बच गया, एक हासिल बच गया, 3 3 9 9 1 10, कितना बचा दोस्तों 0, और 14 में से 9 गया तो 5 और 1 बच गया, 150 बच गया दोस्तों। और 1 0 और उतारेंगे, फिर से भागा देंगे, फिर से भागा देंगे, तो दोस्तों 5 बार में भागा देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो अब कितना बार भागा देंगे, 4 ही बार में भागा देंगे, क्योंकि 3 5 15 हो जाता है, 1500 से ज़्यादा आ जाए, 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 5 20, 4 6 24, हाथ में 2 बचा, 4 5 20, 4 6 24, 24 और 2 26, फिर हाथ में 2 बचा, 4 3 12, 12 और 2 14, तो कितना हो गया दोस्तों, इसको अब घटाएंगे तो 0 और ये हो गया 4, 40 बच गया दोस्तों, 40 बच गया, तो अभी तो शेष बच गया दोस्तों, हम लोग को शेष बचाना नहीं, शेष 0 लाना है। अब यहाँ तो कुछ है नहीं कि हम उतारेंगे, अब इसको से इसको भागा देंगे, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों पिछला क्वेश्चन में इससे कट गया था, इसलिए शेष 0 आ गया था, लेकिन यहाँ काटा नहीं, 40 बच गया। अब 40 से 365 में भागा देंगे, कितना मिनट लगेगा, 40 से 9 बार में लग जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, तब घटाएंगे तो कितना बचा 5। अभी 5 है दोस्तों, इसको से इसको भागा देंगे, 5 से इसको भागा देंगे 40 को भागा देंगे तो 5 8 बार में लग जाएगा, कितना आ गया दोस्तों 0। भाग एल्गोरिथम कहता है कि जहाँ 0 आए वहाँ रुक जाना है और देखना है कि किससे भागा दे रहे थे कि 0 आ गया था, हम लोग किससे भागा दे रहे थे, 5 से ना भागा दे रहे थे अंतिम में, तो यही हो गया मासा, यानी जिससे भागा दे रहे थे वो हो गया मासा, मासा बराबर 5। ठीक है दोस्तों, मासा बराबर हम लोग को 5 आ गया, लेकिन हमको ऐसा नहीं बनाना दोस्तों, इस फॉर्म में बना के लिखना है, भाग एल्गोरिथम का फॉर्म, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाग एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहले सबसे पहले इसको ए बोलते हैं और इसको बोलते हैं बी, जिससे भागा दिया था, जो भाग जितना बार मिलाएगा उसको क्यू, और जो शेष बचेगा उसको आर बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है दोस्तों 12450, बी का मान 365 गुने क्यू का मान 34, आर का मान क्या, यार शेष कितना बचा था 40, इसके लिए तो शेष ही ना बचा था दोस्तों, इसका आर कितना बच गया 40। दोस्तों ये तो एक बार हो गया, इसके लिए हुआ, फिर इसके लिए अब लिखेंगे, इससे भी तो भाग दिया जा रहा है, फिर उसके बाद इसके लिए भी लिखेंगे, नहीं 3 बार हम लोग को लिखना पड़ेगा। इसके लिए कौन है, ये है ये, जिसमें भाग दिया तो ये होता है, तो कितना होता है 365 बराबर किससे भागा दिया था 40, यानी बी का मान 40 है, कितना बार में लगा दोस्तों, यानी क्यू का मान 9 है यहाँ पर, प्लस शेष कितना बचा दोस्तों, इसके लिए शेष तो 5 बचा ना, इसके लिए शेष 5 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये तो हो गया, अब हम लोग लिखेंगे 40 के, इसके लिए हो गया 40 के लिए हो गया, अब 5 से भी तो भागा दिया जा रहा है दोस्तों, तो इसको लिए भी लिखेंगे, तो 40 क्या होगा यहाँ पर ए का मान 40, ए का मान 40 बराबर, ये क्या होता है दोस्तों बी यानी 5, बी का मान 5, अब क्यू का मान कितना 8, क्यू का मान 8, और शेष कितना बच गया दोस्तों, यानी आर 0। तो ये हो गया दोस्तों भाग एल्गोरिथम से मासा, यानी कि बोलता है जब शेष 0 बच जाए तो रुक जाना और देखना किससे भागा दे रहे थे कि 0 आ गया, तो जो बी होता है ना वही होता है मासा, तो बी का मान कितना 5, तो मासा कितना हो गया, मासा बराबर कितना हो गया दोस्तों 5, ये तो हो गया मासा बराबर 5। तो यहाँ तक हम लोग 3 क्वेश्चन सोल्यूशन किए, तो तीनों क्वेश्चन में आप लोग एक चीज देखते होंगे दोस्तों, देखिए ये जो है ना यहाँ पर जो आता है वही यहाँ पर फिर आ जाता है, यानी कि 252 है तो यहाँ पर 252 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 252 आ जाएगा। और दोस्तों सब में वही देखिएगा कॉमन, यहाँ पर देखिए ये जो दोस्तों है ना, ध्यान दीजिएगा यही वाला आ जाता है यहाँ, और ये वाला यहाँ आ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज और देखते होंगे, हमने शुरू में क्या बोला था कि ए हमेशा बड़ा रहेगा किससे, आर से, ए का मान हमेशा आर से बड़ा रहेगा, तो दोस्तों देखिए ए का मान ये है, आर का मान हमेशा बड़ा है कि ना, यानी इससे छोटा रहेगा ये 365 बड़ा है कि ना 5 से, यानी 5 छोटा है ना 365 से, हमेशा आर छोटा रहेगा इससे, यानी इससे छोटा रहेगा। यहाँ पे देखिए 40 या 0, यानी कि हमेशा छोटा रहेगा। इसका मासा कितना हो गया दोस्तों 5, इसका आंसर हो गया 5। तो ये 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों, आप लोग तीनों क्वेश्चन उतार लीजिए, इसके बाद हम इसका चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तीसरा का चौथा क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग इसको उतार लीजिए।
तो हम लोगों ने देख लिया तीसरा क्वेश्चन का पहला और दूसरा और तीसरा का सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं चौथा का सोल्यूशन। चौथा भी दोस्तों वैसे ही बनेगा जैसे पहला दूसरा तीसरा। तो आप लोग इस पर एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। आप लोग बना लिए होंगे, आप लोग इसे मिलाइए। तो पहले क्या देखना है दोस्तों, दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा कौन है 225, तो 225 में भाग देंगे किससे, 135 से। 135 से भाग देंगे तो कितना बार मिलाएगा, एक बार मिलाएगा 135, बचेगा 0 और 9, यानी कि 90 बच जाएगा। इसमें कितना बच जाएगा, 90। अब 90 से भाग देंगे 135 में, सेम प्रोसेस, एक बार मिलाएगा 90, कितना बच गया, 45 बच गया, 45 बच गया। 45 से भाग देंगे 90 में, तो दो बार मिलाएगा 90, 200 शेष कितना बच गया, 0। जब शेष 0 बच जाएगा तो हम लोग को तुरंत रुक जाना है और देखना है कि किससे भागा दे रहे थे। हम लोग किससे भागा दे रहे थे, 45 से भागा दे रहे थे। इन लोग का मासा क्या हो गया, 45। तो हो गया ऐसे फॉर्म में। अब हम लोग को लिखना है यूक्लिड का भाग रूल में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख के इसका आंसर लिखना है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, भागफल को बोलते हैं q और शेष को r बोलते हैं। तो यहाँ a का मान कितना है 225, 225 बराबर b का मान 135 गुने q का मान एक बार में लगा था दोस्तों, r का मान कितना है, r से कितना बचा दोस्तों, 90 बचा। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब ये इसके लिए लिख लेंगे, अभी ये भी तो ये है, इसके लिए भी लिखेंगे एक बार। अब इसके लिए लिखेंगे, इसमें कितना है 135। एक चीज़ और बताएंगे दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ लान देते हैं। देखिए 135 यहाँ से भी लिखते थे 135, ठीक है, बराबर किससे भागा दे रहे थे, 90 से भागा दे रहे थे, गुने कितना बार मिलेगा, एक बार में, यानी कि क्यू का मान 1 है। शेष कितना बचा दोस्तों, 45 हो गया। अभी हम लोग को नहीं रुकना, जब तक 0 शेष न बचे तब तक हम लोग रुकना नहीं है। अब 45 के लिए लिखेंगे, यानी 90 के लिए, 90 में एक का मान है और बी का मान 45 गुने क्यू का मान 2, शेष कितना बच गया, 0। तो हम लोग रुक जाएंगे, और जब रुक जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कितना से भाग देंगे, 45 से, यानी कि r जब 0 आ जाए तो b मासा हो जाता है। तो r जब 0 है तो क्या हो जाएगा, मासा। तो इसका मासा कितना हो गया, 45। ये हो गया चौथा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आप लोग इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद आप लोग पांचवा क्वेश्चन का सोल्यूशन कहिए। आप लोग हम उसको पांचवा क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम आपको पांचवा से पहले छठा क्वेश्चन का सोल्यूशन बताए, तो उसके बाद हम पांचवा बताते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पांचवा थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए पहले हम आपको छठा क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। छठा क्वेश्चन सबसे पहले देखें, दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा है 455, 42 छोटा है। 455 में भागा देंगे किससे, 455 में भागा देंगे 42 से, ठीक है। 455 में 42 से भागा देंगे तो कितना बार मिलाएगा, तो 10 पहले एक बार मिलाएगा, ठीक है दोस्तों, 42। तो कितना बचा, 3, 5, कितना शेष बच गया, शेष बच गया 35। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 455 है, 42 से भागा देंगे इसको, ठीक है। तो इसमें कितना बार मिलाएगा, ये लग जाएगा लगभग एक बार में, 42 शेष कितना बच गया, 35। 35 को भागा देंगे 42 में, 42 को भागा देंगे तो एक बार मिलाएगा, शेष कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा। अब 7 से 35 को भागा देंगे, 5 बार में लग जाएगा 35, शेष बच गया 0। जब 0 बच जाएगा शेष तो हम लोग को रुक जाना, देखना है किससे भागा दे रहे थे, हम लोग किससे भागा दे रहे हैं, 7 से। वहां से कितना आ जाएगा, 7। तो हम लोग ऐसे नहीं, इस फॉर्म में लिखना है, हम लोग इस फॉर्म में लिख कर ऐसे लिखना है। पहले क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ इसको रात में बनाना है दोस्तों, इसको लिखना है क्वेश्चन में। इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, यानी जिससे भागा दिया जाए, जितना बार मिलेगा उसको, इसको q बोलते हैं। a का मान कितना, 455 और b का मान 42, q का मान 1, r का मान कितना आ गया, 35। अब हम लोग लिखेंगे इस 42 के लिए, 42 के लिए ये 42 यहाँ जाता है, 42 के लिए ये हो गया 42, इसका b कितना हो गया 35, q 1, r कितना हो जाएगा 7,
ठीक है दोस्तों, 7 हो गया। अब 35 के लिए लिखेंगे, 35 यहाँ आ जाता है। 35 के लिए लिखेंगे, किससे भागा दे रहे थे? 7 से। कितना बराबर लग गया? 5। शेष कितना बच गया? 0। जब शेष 0 बच जाए तो हम लोग को रुक जाना है, तो देखना है कि किससे भागा दे रहे थे। तो हम लोग किससे भागा दे रहे थे? 42 से। ठीक है, तो 42 से भागा दे रहे थे, 42 से भागा दे रहे थे, तो कितना आ गया इसका मासा? 7। ये जो क्वेश्चन था तो 5वां का नहीं सोल्यूशन था, ये क्वेश्चन था 6ठा का सोल्यूशन था, यानी कि 6ठा का सोल्यूशन। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, रात में इसको मिटा देते हैं। तो ये दोस्तों कितना क्यों का सोल्यूशन है? 6ठा का सोल्यूशन। मासा कितना आ गया? 7 आ गया। अब हम आपको बताते हैं 5वां का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम आपको बताते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 उतार लिया होगा। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, थोड़ा लंबा जाएगा, इसको सोल्यूशन करते हैं। दोनों में से बड़ा कौन है दोस्तों? तो बड़ा 12,576। भाग किससे देना है? 40 से। 40 से भागा देंगे, 40 से भागा देंगे किसमें? 12,576 में। तो दोस्तों पहले हम लोग इससे देखेंगे, इसमें कितना बार में रहेगा? 3 बार में लग जाएगा दोस्तों। कितना बार में लग जाएगा? 3 बार में। 4 3 12, लगभग 3 बार में। 3 बार में लगा के देखते हैं। 3 बार में करके 4 3 12 होता है। 3 बार में लगा तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। 3 5 15 और 1 हाथ में 3 जगह 12, 12,156 आएंगे। अब इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसको 2 4, यानी 420 बच गया दोस्तों। अब इसको उतार देंगे यहाँ। अब 420 से 40 52 में भाग देंगे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इससे लगा के कितना बार में लगेगा दोस्तों? 10 बार में लग जाएगा। 420 इसको देखेंगे कितना बार में लगेगा? लगभग 10 बार में लग रहा है 40, लेकिन ये जो इससे 20 ना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितना बार में लगाएंगे? 9 बार में लगाएंगे इसको। कितना बार में? 9 बार में। तो 0 9 दूना 18, 9 चौके 36, 36 1 37 हो जाएगा। तो कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचा, और 15 में से फिर 8 गया तो 7 बचा, और यहाँ 9 में 7 गया तो 2, 272 बच गया। 272 बच गया। अब 420 उतार देंगे। आप कितना बार भाग देगा दोस्तों? अब लगेगा 1 बार होगा 272 से। यहाँ 8 बच गया, यहाँ बच गया 4 बच गया, और यहाँ 148 बच गया, 148 बच गया। अब 148 से 272 भाग देंगे। कितना बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा 148। 148 अब इसको घटाएंगे, 4 बचेगा, इसको 2 बचेगा, इसको फिर यहाँ बचेगा सिर्फ 24 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 बचेगा। 124 बच गया। अब 124 से 148 को भागा देंगे। 1 बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा 124, और यहाँ कितना बच जाएगा? 24 शेष बच जाएगा। अब इस 24 से इसको भागा देंगे, यानी भागा देते जाना है दोस्तों, भागा देते जाना है जब तक कि शेष 0 ना बच जाएगा। जब शेष 0 बच जाएगा तो रुक जाना है हम लोग। कितना बार लगेगा? 24 चौके 96, 20 25 100, यानी कि 4 5 बार में लग जाएगा, क्योंकि 2 से 5 बार में लग जाएगा। 4 25 20 और 20 25 10 100, 4 25 20 और 5 दूने 10 और 2 12, 104 बच गया दोस्तों। 4 से 24, 4 से 24 कितना बार में? देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 बार में कट जा रहा है, इसको बढ़िया से लिखते हैं। 4 शेष बचा और 24 उतार देते हैं। 24 उतार देते हैं, इसको कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? 6 बार में कट जाएगा। 24 कट गया, शेष कितना बच गया? 0। जब शेष 0 बच जाए तो रुक जाना, देखना है कितना रुक जाना, हम लोग को देखना है कितना आया। 4 से जब भागा दे रहे थे तभी तो शेष 0 बचा, तो जिससे भाग दे रहे तो क्या हो गया? मासा। तो मासा है कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग को ऐसे नहीं निकालना दोस्तों, ये हम लोग को काम रात में करना है, और रात में करके इसको बाद ऐसे फॉर्म में लिखना है, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में। ये तो भाग एल्गोरिथम होता है। आइए इसको जल्दी जल्दी लिखते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं Q, और शेष को R। तो यहाँ पर भी देखिए सिमिलरली A हो जाएगा, ये भी A, A भी A, A भी A, A भी A, तो A हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे A है, और ये जो भागफल है वो क्या होता है? Q Q Q Q Q Q, सब क्या Q है। और जो से भाग देंगे, इसके लिए हो गया B, इसके लिए हो गया B, इसके लिए हो गया B, इसके लिए B, और इसके लिए हो गया B, इसके लिए A B हो गया। तो उससे लिखते हैं कितना बार लिखा है दोस्तों?
कितना बार भाग दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार भाग दे तो 7 बार हम लोग को लिखना पड़ेगा। आइए हम लोग को लिखते हैं, पहले लिखते हैं ये बराबर कितना है 12,576, 12,576 और बी कितना है 4052, कितना बार मिलेगा 3 बार मिलेगा, ये क्यू है दोस्तों, ठीक। तो अवशेष कितना बचा दोस्तों 420, 420। दूसरा स्टेप बताया दोस्तों, इसको यहाँ पर लान देना है सिंपली, 4052 है, यानी कि 4052 दे रही है, कितना से भागा दे रहे थे 420, बी का मान इसके लिए 420, क्यू का मान 9 और शेष कितना बच गया 272। अब इसके लिए लिखेंगे 420 के लिए, 420 के लिए, ठीक है, 420 के लिए लिखेंगे बी कितना 272, क्यू कितना 1, आर कितना 148, ठीक है। अब 272 के लिए लिखेंगे 272, इस 272 के लिए, इस 272 के लिए बी कितना है 148, क्यू कितना है दोस्तों 1, शेष यानी आर कितना बचा 124, 124 लिखेंगे, इसके लिए हो गया। अब लिखेंगे 148 के लिए, 148 के लिए दोस्तों आप लोग बताइएगा, 148 के लिए लिखेंगे बी का मान कितना है 124, बी का मान 124, क्यू का मान जिस भाग होता है वो सब क्या है क्यू है, क्यू का मान 1 प्लस शेष कितना बच गया 24, ये हो गया 24, ये हो गया 148, ये हो गया। अब लिखेंगे 124 के लिए, 124 के लिए लिखते हैं दोस्तों, 124 के लिए लिखते हैं, 124 किससे भाग दे रहे थे 24 से, यानी बी का मान 24 गुने क्यू का मान 5, शेष कितना बचा 4, 4 हम लिखेंगे। आप लोग एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन आप लोग एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। तो हो गया किसके लिए 124 के लिए, अब हम लोग लिखेंगे 24 के लिए, अब हम लोग लिखेंगे 24 के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं 24 के लिए, 24 के लिए लिखते हैं 24 किससे भागा दे रहे थे 4 से भागा दे रहे थे, कितने बार मिलेगा तो दोस्तों 6 बार में, क्यू का मान 6, शेष कितना बच गया 0, जब 0 बच गया तो हम लोग को रुक जाना, तो 0 बच जाए तो हम लोग रुक जाना, किससे भाग रहे थे जो बी का मान होगा वही क्या हो जाएगा मासा, तो इसका मासा कितना हो गया 4, तो 4 क्या हो गया आंसर, इसका कितना हो गया, इसका 4 कितना हो गया दोस्तों आंसर। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन, जो वही क्वेश्चन जो बहुत लोगों को दिक्कत करता है। आज के लिए यही रहने देते हैं, तो आप लोग इसको उतार लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगी। यहाँ पूरा 10th का गणित पढ़ाया जाएगा फ्री में। तो धन्यवाद, आप लोग इसको उतार लीजिए और अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं।